ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताः। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भद्रं अस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल बालू विपुल कपिवीर। अर्थात इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेक रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका
सब ते जारी गयऊ कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा। नहीं निशीचर कुल केर युवारा। राम सिया राम जय जय राम। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासुदूत बल बरनी न जाई। तेहि आए पुर कवन भलाई। दो तीन सन सुनी पुरजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी। राम सिया राम जय जय राम। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। अर्थात हम लोगों की बड़ी बुरी दशा हो जाएगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पगलागी। बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरहु। मोर कहा अति हित ही अधरहु। राम सिया राम जय जय राम। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कर लीजिए। समझत जासु दूत कई करनी। स्त्रवहि गर्भ रजनी चरगरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई। पठवहु कंत जो चहु भलाई। राम सिया राम जय जय राम। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही अर्थात स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सहित
सीता सीत निसासम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। राम सिया राम जय जय राम। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहि गण सरिस, निकर निसाचर बेक। जब लगी गर सदन तब लगी, जतन करहु तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अथवा निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। उभय सुबाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी अर्थात मंदोदरी की वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन अथवा हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, जियहि विचार निसीचर खाई। कंपई लोक पता की तरासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी ही हंसी की बात है। अस कही भी हसी ताही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अथवा अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझेसी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मष्ट करी रहू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, अर्थात
इसमें सलाह करने की कौन सी बात है। जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। सचिव वैद गुर तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन नीति कर, होई बेगी नास। राज धर्म तन नीति कर, होई बेगी नास। अर्थात मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, अर्थात ठकुर सुहाई कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूं बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। रावण के लिए भी यही सहायता अर्थात संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोही बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात अर्थात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो आपने चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात वैसे ही जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोही तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नगर नर जो, अलपलो बबल कहई न गो। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके
ठहर नहीं सकता, अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र है और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत अर्थात सत्पुरुष भजते रहते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोद्विज दीनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मनुष्य तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गऊ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताही बयरूत जी नाइय माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु स्नेही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु अर्थात सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को बचिए। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे ही लागा। जासु नाम त्रय ताप न सा,
रावण, सोई प्रभु प्रगट समुझू जिय रावण। राम सिया राम जय जय राम। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु अथवा भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यही समझ लीजिए। बार बार पद लागूं, विनय करऊं 10 शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहूं कौशलाधीश। हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूं और विनती करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन, कही पठैय बात। तुरत सोम प्रभु सन, कही पाई सुअवसरुतात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु अथवा आपसे कह दी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर्दरहु जो कहत विभीषण। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन अर्थात विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण है, अर्थात नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अथवा नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत 60 रिपु उत्कर्ष कहत 62, दूरी न करहु इहाँ हई को। माल्यवंत गृह गयउ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है जो इन्हें दूर कर सके? तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा ही कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अथवा खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति अर्थात दुख ही रहते हैं। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं।
जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण कही मागऊं, राखऊं मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुमार, अहित न होई तुमार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, अर्थात विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रख दीजिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लीजिए। श्री राम जी को सीता जी लौटा दीजिए, जिसमें आपका अहित नहीं हो। बौद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठारी साई, खल तोई निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा 60 मोर जियावा, रिपु कर पच मूड तो ही बावा, कहती कल अस जो जग माई, भुजबल जाई जीता मैं नाई। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा दिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिससे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता न हो। मम पूर्वसी तपसिन्न पर प्रीति, 60 मिलु जाई तिनहि कहु नीति, अस कही कीनेसी चरण पर हारा, अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, अर्थात मेरे शत्रुओं को। हे मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मार दी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम बचे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई अथवा महिमा होती है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को बचने में ही है। सचिव संग लई नभ पथ गयाऊ, सबई सुनाई कहत अस बयाऊ। इतना कहकर
विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सवा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊ जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूं, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयु हीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ऐसा कहकर विभीषण जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि अर्थात नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव अर्थात ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे सोचते जा रहे हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या पार उतर गई और दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर दाए, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा हो, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादू कन्नी, बरतु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हूँ, इन नयनन्नी अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपति सिंधु एहि पारा, कपिन विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार
अर्थात जिस तरफ श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्हें जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन बाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा। कहि कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाई निशाचर माया। काम रूप के ही कारण आया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, अर्थात तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला अर्थात छली न जाने किस कारण से आया है। वेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोहि असबावा। सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना है। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल अथवा शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। जय श्री राम।